कार्तिक माह का महात्म्यम छठा अध्याय। नारद जी कहने लगे, जब रात्रि को 2 घड़ी शेष रह जाए तब तुलसी की मिट्टी वस्त्र कलश लेकर जलाशय में जाए। कार्तिक में जहाँ प्रत्येक जलाशय के जल में स्नान करना चाहिए, गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में स्नान करने से 10 गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। उससे 100 गुना बाहरी कुएं तालाब स्नान करने से मिलता है। उससे भी अधिक पुण्य बावड़ी में, उससे भी अधिक पुण्य पोखर में स्नान करने से मिलता है तथा नदी में स्नान करने का पुण्य फल कोई कह भी नहीं सकता। और जहाँ त्रिवेणी संगम हो उसकी महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। स्नान करने के पहले भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए, उन्हें अर्घ्य देना चाहिए, सभी देवी देवताओं का आचमन करना चाहिए। इस प्रकार अर्घ्य देने से पहले इस मंत्र को बोले और प्रार्थना करे। हे कमलनाथ आपको नमस्कार है, हे जलाशयी भगवान आपको नमस्कार है, हे ऋषिकेश आपको नमस्कार है, मेरे द्वारा दिए गए शर्त को आप स्वीकार करें। बैकुंठ प्रयाग बद्रिका आश्रम में रहने वाले मेरे भगवान विष्णु आपको कोटि कोटि प्रणाम है। हे भगवान, आपने जहाँ पांव रखा था वहाँ सभी देवी देवता यज्ञ निवास करते हैं। हे देवताओं आप मेरी रक्षा करें। हे जनार्दन, हे दामोदर, हे देवेश, आपको प्रसन्न करने हेतु मैं कार्तिक माह में विधि पूर्वक स्नान करके ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर रहा हूँ। आपकी कृपा से मेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएं। हे प्रभु, हे कृष्ण मनोहारिणी, हे वृंदावन प्रिय, हे राधा रानी और हे कृष्ण भगवान, आप राक्षसों का संहार करने वाले हैं, पापियों का नाश करने वाले हैं। हे प्रभु, आप मेरे द्वारा दिए गए कार्तिक में स्नान जल को स्वीकार करें। तत्पश्चात भगवान विष्णु, भगवान शिव, सूर्य देव, भगवान गणेश और माता दुर्गा का ध्यान करते हुए जल में प्रवेश करें। अपने नाभि के बराबर जल में खड़े होकर विधि पूर्वक स्नान करें। गृहस्थी को तिल और आंवले का चूर्ण लगाकर तुलसी की मिट्टी से स्नान करना चाहिए। जल से प्रार्थना करनी चाहिए कि जिस भक्ति भाव से भगवान ने देवताओं के कार्य के लिए 3 रूप प्रकार का धारण किया था, वही पापों का नाश करने वाली भगवान विष्णु की कृपा मुझे पवित्र बनाए। जो मनुष्य भगवान विष्णु की आज्ञा से कार्तिक का व्रत करते हैं, उसकी इंद्रादि सभी देवता रक्षा करते हैं। हे प्रभु, मुझे पवित्र करे। बीजों, रहस्यों तथा यज्ञों सहित वेदों के मंत्र, कश्यप आदि ऋषि, इंद्रादि देवता मुझे पवित्र करे। अदिति तथा सभी नारियां, यज्ञ सिद्ध सर्प तथा समस्त औषधियां, तीनों लोकों के पहाड़ मुझे पवित्र करे। इस प्रकार स्नान करने के बाद भगवान विष्णु से प्रार्थना करने के बाद पवित्री धारण करके ऋषि, मनुष्य तथा पितरों के निमित्त विधि पूर्वक तर्पण करना चाहिए। तर्पण करते समय जितने हाथ में तिल होंगे उतने ही समय तक व्रती के पूर्वज पितृलोक स्वर्ग लोक में निवास करते हैं। इसके पश्चात स्नान ध्यान से निवृत्त होकर भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए। सभी देवी देवताओं को अर्घ्य देनी चाहिए और कहना चाहिए कि हे पवित्र कार्तिक मास, मैंने स्नान किया है। इस कार्तिक माह में स्नान करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, वे हे भगवान विष्णु उस पुण्य फल मुझे प्राप्त हो जाए और आप मेरा अर्घ्य स्वीकार करें। हे राधा रानी, हे ठाकुर जी महाराज, मेरे द्वारा दिए गए इस अर्घ्य को आप स्वीकार करें। तत्पश्चात चंदन, फूल और तांबूल से वेद पाठी ब्राह्मणों का श्रद्धा पूर्वक पूजन करें, बारंबार नमस्कार करें। ब्राह्मण के दाएं पांव में तीर्थों का वास होता है, मुंह में वेदों का, समस्त अंगों में देवताओं का वास होता है। अपने कल्याण की इच्छा करने वाले मनुष्य को कभी भी इनका अपमान नहीं करना चाहिए, न ही इनका विरोध करना चाहिए। फिर एकाग्रचित्त होकर माता तुलसी की भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए परिक्रमा करनी चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हे देवी तुलसी, देवताओं ने प्राचीन काल से ही तुम्हारा निर्माण किया है और ऋषियों ने तुम्हारी पूजा की है। भगवान विष्णु को तुम अति प्रिय हो। हे माता, आपको नमस्कार है, आप मेरे समस्त पापों को नष्ट करो। इस प्रकार से जो मनुष्य विधि पूर्वक भक्ति पूर्वक कार्तिक माह का अनुष्ठान करते हैं, वे संसार के सभी सुखों को भोग करते अंत में मोक्ष को प्राप्त करते हैं। प्रेम से बोलो कार्तिक मास की जय, तुलसी महारानी की जय, राधा रानी की।